क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में हम आज अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हम अब पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर 4 है दैट इज़ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सो इट इज़ एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड फिजिकल। ये क्या है? ये एक तरीके का इम्पेयरमेंट होता है। इम्पेयरमेंट मतलब किसी काम को जब हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ नोन एज इम्पेयरमेंट। और ये किसी भी तरीके से हो सकता है, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल और फिजिकल। इसको हम एक्सप्लेनेशन में आगे हमें नीचे दे रखा है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, तो हम एक्सप्लेनेशन बाद में पढ़ेंगे। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है which does not permit an individual to perform any activity or movement in a normal way। अगर हम मेडिकल कंडीशन में इसको कहें तो डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक इंडिविजुअल को परमिट नहीं करती, अलाउ नहीं करती कि वो किसी भी एक्टिविटी को नॉर्मल वे में कर सके। मतलब जो एक डिसेबल पर्सन है वो, जैसे हम लोग हर काम को नॉर्मली करते हैं, बहुत इजी वे में कर लेते हैं, बट कोई अगर एक डिसेबल पर्सन है तो वो उस काम को इतनी इजीली या इतनी नॉर्मल वे में नहीं कर सकता। उसे हर छोटा मोटा काम करने में भी दिक्कत होती है। सो इट इज़ द स्टेज ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर एक इंडिविजुअल व्हेन ही एंड शी कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली, जहाँ पर एक पर्सन एक ऐसी स्टेज पर आ जाता है जहाँ पर वो अपने कामों को प्रॉपरली, एफिशिएंटली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। दैट इज नोन एज डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर आता है मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है? देखिए, डिसऑर्डर एक तरीके से डिसेबिलिटी का ही एक पार्ट है, ठीक है। सो इट यूज फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। जब डिसेबिलिटी में हम मेंटल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो दैट कम्स अंडर डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद डिसऑर्डर क्रिएट हिंड्रेंस इन एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसेस एफिशिएंसी। डिसऑर्डर क्या है? ये किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस को, काम करने के तरीके में रुकावट लाता है एंड रिड्यूस हिज एफिशिएंसी। और जो काम कर रहा है वो जितने बेटर तरीके से होना चाहिए उसकी एफिशिएंसी को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। अ सिंपल डिसऑर्डर इज चेंज्ड इनटू अ डिसेबिलिटी। अगर एक सिंपली कोई डिसऑर्डर अगर किसी में है और अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो धीरे बढ़ के टाइम के साथ डिसेबिलिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। डिसऑर्डर भी हम आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, पहले हम डिसेबिलिटी को पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में अब डिसेबिलिटी कितनी तरीके की होती है अभी हमने देखा था। सबसे पहले है कॉग्निटिव। देखो, कॉग्निटिव का मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हमारे नर्व्स में डिसऑर्डर होना। नर्व्स मतलब हम अपने सेंस ऑर्गन से क्या होता है, हमारे मैसेज हम कन्वे करते हैं थ्रू द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। हमारे माइंड तक मैसेजेस जाते हैं, फिर माइंड से स्टिमुलेट वगैरह रिएक्ट होकर तब वो हम रिएक्ट करते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट कैन क्रिएट हिंड्रेंस फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टोर, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है मतलब हमारे माइंड में मैसेज पहुंचने में और वहाँ से उसका रिएक्शन आने में प्रॉब्लम होती है। मतलब मैसेज पहुंचता भी देर में है या हो सकता है काफ़ी देर से पहुंचे, और या फिर उससे होने वाला रिएक्शन भी काफ़ी लेट हो, ठीक। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है दैट कैन क्रिएट, ये हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं फॉर एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए, टू स्टोर, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। मतलब वो क्या करता है, वो ना तो किसी चीज़ को स्टोर मतलब माइंड में ज़्यादा देर तक रख पाता है, ना किसी चीज़ की प्रोसेसिंग, मतलब जैसे पुराना हमने किया तो उसको प्रोसेसिंग मतलब जैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाता है, एंड प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता क्योंकि वो लंबे समय तक कोई भी चीज़ें याद रख ही नहीं पाता। जैसे कि रीड करना, कंप्यूट करना, राइट करना, स्पीक करना, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर क्या होता है? देखिए, मेमोरी डिसऑर्डर होता है हमारा डिफ़िकल्टी इन रिमेम्बरिंग समथिंग। जब हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कुछ भी याद करने में जब हमें प्रॉब्लम होती है, दैट इज नोन एज मेमोरी डिसऑर्डर। ये इसी के सिम्टम्स है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी इंसान में ये सिम्टम्स हैं दैट मीन्स वो कॉग्निटिव डिसेबल है। तो यहाँ पर आता है सबसे पहला मेमोरी डिसऑर्डर, मतलब हमें कुछ याद रखने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिविटी का मतलब ऐसा पर्सन एक जगह नहीं रह सकता,
मतलब उसे डिफिकल्टी टू स्टे वन प्लेस, उसे एक जगह बैठने में प्रॉब्लम होती है। एंड लूजेस कंसंट्रेशन फ्रिक्वेंटली, वो अपना कंसंट्रेशन बहुत ही जल्दी खो देता है, किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। उसके बाद आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में हमें प्रॉब्लम होती है भाई राइटिंग करने में, लिखने में। उसके बाद है आपका रीडिंग करने में, स्पीकिंग करने में, इस सब में हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अगर ये सिम्टम्स हमारे हैं सो दैट इज नोन एज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। इसके बाद आता है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, इंटेलेक्चुअल, इट रिलेट्स टू द ब्रेन पावर। अब इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम इन रीजनिंग, हमें रीजनिंग करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब जो कहते हैं ना IQ लेवल वो। तो इसमें क्या आता है, प्रॉब्लम ऑफ रीजनिंग, हमें रीजनिंग करने में प्रॉब्लम आती है, लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम सॉल्व, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, मतलब जिसमें हमें माइंड चलाना पड़े, ठीक है, उसमें क्या होता है, जिसमें हमें अपने IQ लेवल मतलब लाना पड़े, उस काम को करने में हमें दिक्कत आती है। तो कौन कौन सी है, रीजनिंग करने में, कोई चीज़ लर्न करने में, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इट बिगिंस बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये इस तरीके की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 18 ईयर से पहले स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होता है, देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी या क्लियरली समझ रहे होंगे। अब फिजिकल डिसेबिलिटी इज अ लिमिटेशन ऑन एन इंडिविजुअल्स फिजिकल फंक्शनिंग, मोबाइलिटी, डेक्सटेरिटी और स्टैमिना, जैसे कि ब्लाइंडनेस, सेंसरी इम्पेयरमेंट, लॉस ऑफ लिम्स। मतलब अगर किसी पर्सन के किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, दैट इज नोन एज फिजिकल डिसेबिलिटी। इसमें क्या है, एक पर्सन डिसेबिलिटी इज अ लिमिटेशन, ये एक तरीके की लिमिटेशन है ऑन एन इंडिविजुअल फिजिकल फंक्शनिंग। मतलब कोई पर्सन अपनी फिजिकल, मतलब हम जैसे अपनी बॉडी के हाथ पैर और ऑर्गन से पूरा प्रॉपर काम लेते हैं, तो वो पर्सन उनसे प्रॉपर काम नहीं ले पाता है। मोबिलिटी, डेक्सटेरिटी और स्टैमिना। मोबिलिटी, डेक्सटेरिटी और स्टैमिना। मोबिलिटी क्या होता है, मतलब एबल टू मूव, वो ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं कर पाता है। उसके बाद डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का क्या मतलब होता है, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। एंड स्टैमिना, उसका स्टैमिना भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब उन सब पर एक लिमिटेशन लग जाती है, वो ना ही कोई ज़्यादा एंड्योरेंस वाला काम कर सकता है, ना ही वो ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है, और ना ही वो ज़्यादा हिल सकता है। तो ये क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में एक लिमिटेशंस क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने कामों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, दैट इज नोन एज फिजिकल डिसेबिलिटी। इसके बाद हमारा आता है कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। अब भाई डिसेबिलिटी होती क्यों है, तो देखिए डिसेबिलिटी या फिर इसमें फिजिकल एजुकेशन में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ें कॉमन है। डिसेबिलिटी होने के कारण जेनेटिक कॉज, जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, अगर हमारे पेरेंट्स को है तो हमें भी, जैसे BP, डायबिटीज़, ये जो बीमारियां वो जेनेटिक होती हैं। उसके बाद आता है पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, भाई गरीबी की वजह से हम बहुत ही ख़राब कंडीशन में रह रहे हैं, या फिर उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर हो सकता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटली कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। उसके बाद एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है डिसेबिलिटी। मेडिसिन एंड वैक्सीन, गलत वैक्सीन और गलत दवाइयों की वजह से भी डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट आता है माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिसीजेज, इन्फेक्शियस डिसीजेज का मतलब जो इन्फेक्शन से डिसीजेज हो जाती हैं और टाइम पर उनको क्योर ना करने से वो धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती हैं कि वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है वॉर्स, भाई वॉर्स में जो होता है उसमें भी डिसेबिलिटी होती है। वॉर्स में भी इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि उसमें कई लोगों को डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग अपने लिम्स खो देते हैं, कुछ लोग अपने बॉडी पार्ट्स खो देते हैं। उसके बाद आता है इलनेस, लंबे समय तक अगर आप बीमार हैं तो भी आप में डिसेबिलिटी हो सकती है। एंड लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी की वजह से, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमें किस कंडीशन में क्या करना है, तो एजुकेशन की कमी की वजह से भी हमें डिसेबिलिटी हो सकती है। ओके, दैट इज योर सम टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 4। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।